नमस्कार दोस्तों, आज का एपिसोड उन लोगों के लिए है जो भीम को छोटा गदाधारी कहकर उनकी ताकत और न्याय की भावना का मजाक उड़ाते हैं। और हाँ, उनके लिए भी जो दुर्योधन को महान और गांधारी के आशीर्वाद के कारण अजय मानते हैं। तो भाई, क्या आपको सच में लगता है कि जहर खिलाकर, प्रपंच रचकर और स्त्री का अपमान करके कोई महान बन सकता है? तो फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलकर जरा महाभारत पढ़ लीजिए, क्योंकि हम आज आपको दिखाएंगे कि भीम कौन थे और क्यों दुर्योधन का अंत धर्म की सबसे बड़ी जीत थी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज झूठ का महल ताश के पत्तों की तरह बिखरने वाला है। और मुझे थोड़ा शॉर्ट में समझाने की आदत है, बट आज खुल के बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सनातन धर्म के लिए। और आज सारी बातें होंगी, क्या, क्यों और कैसे, पॉइंट टू पॉइंट सारे अधर्म मिट जाएंगे और मेरे साथी सिर्फ धर्म जानेंगे, सनातन धर्म। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। आज थोड़ी लैंग्वेज अलग लग सकती है, क्योंकि धर्म के लिए मैं थोड़ा सा आक्रामक हो सकता हूँ, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो जनाब, दुर्योधन महान था। चलिए उसकी महानता के पोस्टर फाड़ते हैं और बचपन से शुरुआत करते हैं। बचपन में दुर्योधन ने भाईचारा तो खूब निभाया। क्यों, क्या किया? भीम को जहर पिलाया और नदी में फेंक दिया। लेकिन भाग्य से बड़ा कोई नहीं। भीम नागलोक पहुंच गए और वहां नागराज वासुकी से उन्होंने हजारों हाथियों का बल ले लिया। मतलब भाई, जो तुम साजिशें कर रहे थे, उन्होंने ही तुम्हारी बर्बादी की नींव रख दी। द्रौपदी चीरहरण, सभा में सबके सामने द्रौपदी का अपमान करवाया। कुछ लोगों का कहना युधिष्ठिर पे आ जाता है कि उन्होंने अपनी पत्नी को दांव पे लगाया ही क्यों। बात तो उनकी भी सही है, पर एक बात बताऊं, युधिष्ठिर धर्म के पालक थे, पर उस वक्त जब वो सब कुछ हार गए थे, नियमानुसार जो भी उनका था वो उनको दांव पे लगाना ही था। इसके बाद भी मैं जानता हूँ आपके मन में कई सारे सवाल है, तो कमेंट कीजिए, सारे जवाब मिलेंगे वीडियो के जरिए। और इस पे एक और वीडियो बन सकती है। मैं तर्क और डॉक्यूमेंट्स के जरिए ये सारी चीजें बताने की कोशिश करूंगा। और जो लोग कहते हैं दुर्योधन महान था, उनसे एक सवाल, भाई ये कौन सा न्याय था जहाँ एक स्त्री को बीच सभा में नंगा करने की कोशिश की गई? और हाँ, ये वही दुर्योधन था जिसने अपनी जंगा थपथपा कर द्रौपदी को बैठने का इशारा किया था। बस इसी जंगा के लिए भीम ने कसम खाई थी और इसे तोड़कर ही दम लिया। अब कुछ लोग कहेंगे कि वो युद्ध नियमों के साथ नहीं किया गया। परेशान नहीं होना है, इसकी भी बात करूंगा आज। पहले दुर्योधन की महानता की बात कर लूं। पहली महानता, कायरता की मिसाल। महान योद्धा दुर्योधन अपनी सेना के मारे जाने के बाद तालाब में छुपे बैठा। अरे भाई, महान लोग मैदान में लड़ते हैं, गटर में छिपते नहीं है। श्री कृष्ण और पांडवों ने उसे वापस खींचा, नहीं तो उसकी महानता वही पानी में डूब जाती। दूसरी महानता, अभिमन्यु वध। 16 साल के एक योद्धा जो अपनी युवा अवस्था में भी नहीं आए थे, उन्हें 6 महारथी, जिनमें से एक कर्ण भी था, इन सब ने मिलकर अभिमन्यु की हत्या कर दी। ये इन्हीं महान आत्माओं की कथा है। इस किस्से में ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरा खून खोल जाता है और आजकल के यूट्यूबर्स, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, अभिमन्यु की बात करने से भी डरते हैं। सारे के सारे कर्ण और अर्जुन पे टिके हुए हैं। कर्ण को महान बनाना जैसे इनका पेशा ही बन गया है। और इन दो सो कॉल्ड महान आत्माओं की जितनी तारीफ कर लो, गलत है वो गलत है। तांबे को जितना घिस लो, सोना नहीं बन जाएगा। और जो हमें अर्जुन भक्त कहते हैं, वो पहले सुन ले, हम कृष्ण भक्त हैं, इसलिए अर्जुन भक्त है। जय श्री कृष्णा। चाहे छलिया कहो या गिरिधारी, कृष्ण कृष्ण है। अब बात करते हैं उन योद्धा की जिन्हें कुछ लोग छोटा गदाधारी कहते हैं। भीम ने द्रौपदी के अपमान के बाद कसम खाई थी, मैं इस दुर्योधन की जंगा तोड़ूंगा और इसका खून पीऊंगा। और हाँ, उन्होंने सिर्फ जुबान नहीं हिलाई, अपना हर वादा पूरा किया। और यहीं पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि नहीं यार, भीम ने छल किया। अब आते हैं भीम का बल और पराक्रम। भीम के पास ऑलरेडी 10,000 हाथियों का बल था। वो चाहते तो बचपन में ही दुर्योधन को चींटी की तरह मसल सकते थे। भीम, हम उन महायोद्धा की बात कर रहे हैं जिन्होंने अकेले हिडिंब, बकासुर, जरासंध जैसे राक्षसों को खत्म किया हो। उन्हें छोटा कहना खुद की अकल पर शक करने के बराबर है। अब बताइए, अकल बड़ी या भैंस? और दुर्योधन को हराना भीम के लिए कोई चमत्कार नहीं था, और ना ही चाल की बात, ये उनके बल की बात थी। दुर्योधन के पास गांधारी के आशीर्वाद के बिना कुछ भी नहीं था। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो दुर्योधन के भक्तों को बहुत खलता है, और इस बारे में कोई कुछ बोल भी दे तो उनके शरीर की किसी छेद में खुजली सी होने लगती है। अब इसमें समझने वाली कुछ चीजें हैं। पहला, गांधारी का वरदान।
दुर्योधन को गांधारी ने अभेद्य शरीर का वरदान दिया था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसकी अकल ठिकाने लगाई और वह अपनी जंघा को कवच से ढकना भूल गया और ये भी भूल गया कि भीम ने उसकी जंघा तोड़ने की कसम खाई है। तो मतलब कर्म भी बुरे और बुद्धि भी खराब, और ऐसा दुर्योधन महान है। दुर्योधन के हार के बीज उसने खुद बोए थे। कमर के नीचे वार का मुद्दा। कुछ लोग कहते हैं कि भीम ने गदा युद्ध में नियम तोड़े, पर एक मिनट, दुर्योधन ने कौन से नियम माने थे? जिसने द्रौपदी का अपमान किया, छल कपट किए, क्या वो धर्म के नियमों की दुहाई दे सकता है? ऐसे ही कई सारे उदाहरण हैं। कर्ण, अश्वत्थामा और कई सारे जो अधर्म के साथ थे, वो अगर गाना गाए कि हमारे साथ अधर्म हुआ तो उनके लिए क्या ही बोला जाए। फिर भी मेरे तर्कश में एक लाइन है, जिसे देखो यहाँ वो अधर्म की बारिश में गीला है और मैं करूँ तो कैरेक्टर ढीला है। और हाँ, अब सिर्फ कर्ण की वजह से दुर्योधन का साइड लेना बहुत गलत बात है। और वैसे भी चोर का मित्र तो चोर ही हो सकता है, ना कि कोई सज्जन पुरुष। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। भीम का आखिरी बार अधर्म नहीं न्याय था। श्री कृष्ण ने भीम को सही दिशा दिखाई, क्योंकि दुर्योधन को हराने का यही एक तरीका था। अगर भीम ये ना करते तो भीम की प्रतिज्ञा किस बात की? और हमें सिर्फ याद है भीष्म प्रतिज्ञा, क्योंकि आजकल के सीरियल्स में ये दिखाया जाता है। मुझे तो डर उस दिन का है जिस दिन भीष्म प्रतिज्ञा भी नहीं दिखाई जाएगी और एक नई प्रतिज्ञा देखने को मिलेगी, कर्ण प्रतिज्ञा। मैं मानता हूँ उस वक्त दुर्योधन को हराना मुश्किल था और मैं धर्म के साइड हूँ, तो ये बात मेरे लिए सेटिस्फाइड है। और सोचने वाली बात यह है, अगर दुर्योधन जीत जाता तो हम धर्म के मामले में जो पूरी दुनिया के सामने गर्दन ऊंचा करते हैं, वो शायद ही आज हो पाता। सनातन धर्म का परचम ऊंचा है और हमेशा रहेगा। कर्ण के लिए भी ये बात लागू होती है। अगर कर्ण महान थे और वो जीत जाते तो आज क्या होता? और ये सवाल आपके लिए है। और रही बात भीम के उस प्रहार की, वो प्रहार न सिर्फ प्रतिज्ञा पूरी कर रहा था, बल्कि धर्म और न्याय की जीत का संदेश दे रहा था। अब अगली बात जो हमारे मन में हमेशा रहती है, क्या बलराम ने दुर्योधन को महान कहा था? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बलराम जी का दृष्टिकोण हमेशा नियम और मर्यादा का रहा है। वो शेषनाग के अवतार थे, लक्ष्मण जी की तरह। वो भी कभी अधर्म का साथ नहीं देंगे। उन्होंने दुर्योधन को महान योद्धा जरूर कहा था, लेकिन ये उसकी गदा युद्ध की टेक्निक और प्रशिक्षण की तारीफ थी, उसके चरित्र की नहीं। अब आपके लिए कुछ सवाल। क्या बलराम ने कभी द्रौपदी चीरहरण, छल कपट या अधर्म के लिए दुर्योधन का समर्थन किया? और क्या उन्होंने भीम की ताकत, समर्पण और धर्म के प्रति निष्ठा को कम आंका? कभी नहीं। बलराम जी का आशीर्वाद हमेशा धर्म की ओर था। श्री कृष्ण ने भी दुर्योधन की रणनीति और छल कपट को अधर्म का प्रतीक बताया। तो जो दावा करते हैं कि दोनों भाइयों ने दुर्योधन और कर्ण को महान कहा, वे केवल अर्ध सत्य पर टिके हुए हैं। दुर्योधन ने केवल बलराम जी से गदा युद्ध सीखा था और दुर्योधन और भीम दोनों ही बलराम जी के शिष्य थे। लेकिन क्या सिर्फ गुरु के कारण जीत तय होती है? और अगर हाँ, तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी महापराक्रमी परशुराम जी के 3 शिष्य पांडवों के खिलाफ लड़ रहे थे। स्वयं सो कॉल्ड महारथी, 3 लोक विजेता विजय धनुषधारी कर्ण, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य। तो क्यों अकेले कृष्ण और अर्जुन भारी पड़े थे सब पे? एंड वन मोर थिंग, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। मैं जानता हूँ कर्ण के प्रति आपका प्यार बहुत ज्यादा है। सेम लाइन आप पे भी फिट बैठती है, आपके लिए भी फेयर है, पर अर्जुन फिर भी अर्जुन है। अब आगे बढ़ते हैं। भीम ने गदा युद्ध की अद्वितीय कला पराक्रमी हनुमान जी से भी सीखी थी। अब कुछ महान कर्ण भक्त इस चीज के लिए भी मना करेंगे, पर उनके मना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। महाभारत के वनवास काल में जब भीम को हनुमान जी का आशीर्वाद मिला, उन्होंने न केवल बल बल्कि धैर्य और युद्ध नीति की गहन शिक्षा भी पाई। यही वजह है कि भीम का हर वार धर्म के लिए था और उनकी शक्ति केवल शारीरिक बल नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति का भी प्रतीक था। क्या दुर्योधन के पास भी ऐसा कोई आशीर्वाद था या किसी डिवाइन शक्ति का साथ था? नहीं। यही कारण है कि दुर्योधन को महान मानने वाले लोग भीम की इस दिव्यता को नजरअंदाज करते हैं। जैसे कि हनुमान जी को हम पवन पुत्र कहते हैं, वैसे ही भीम भी पवन पुत्र है, तो एक हिसाब से दोनों ही भाई हुए। तो अब आप सोचिए, हनुमान जी पांडवों के साथ क्यों ना हो? और हनुमान जी जिनके परम भक्त है, उन्हें राम जी कहे, नारायण कहे या फिर कृष्ण, जो हमेशा ही धर्म के पक्ष में खड़े होते हैं, वो क्यों पांडवों के पक्ष में खड़े थे, ना कि कर्ण और दुर्योधन के? जिनके वंशज महाबली, घटोत्कच और वीर बर्बरीक थे, उनको आप छोटा गदाधारी कहकर उनका अपमान करते हैं, वो भी सिर्फ कर्ण को महान बनाने के लिए। ये गलत बात है।
तो दोस्तों, जो लोग दुर्योधन को महान और भीम को छोटा कहते हैं, उनके लिए एक संदेश है। महाभारत में महानता किसी को छल कपट या कायरता से नहीं मिली। महान वो है जो अधर्म का सामना करे, जैसे भीम ने किया, जैसे अर्जुन ने किया। अगर आप भी धर्म और न्याय का समर्थन करते हैं तो कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्णा। और हाँ, अगली बार से जब भी महाभारत की बात करें तो बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए, लोगों के चक्कर में ना पड़े जो आपकी पीढ़ियां खराब कर दे। धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म बनाना इनका पेशा है, और हम सनातनी हैं। धर्म अधर्म की व्याख्या हम जानते हैं। और ये सो कॉल्ड टॉक्सिक यूट्यूबर्स सुधर जाए, नहीं तो हमारी गदा आपके भ्रम को चकनाचूर करने के लिए तैयार है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक याद रखिए धर्म हमेशा जीतता है और अधर्म हमेशा मिटता है। जय श्री कृष्णा।